Welcome once again. Today we will continue our chapter number 6, that is the citizenship. नागरिकता के बारे में आज बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में जितना भी हमने बेटा बात किया, वी वर टॉकिंग अबाउट कि सिटीजनशिप और अधिकारों का आपस में क्या कनेक्शन है। यही बात किया ना हमने। जो इमीडिएट जो इससे पहले वाला जो टॉपिक था हमारे लाइव क्लास में, उस पर भी हमने यही बातें की कि कैसे देश के अंदर वहाँ हम फुल और कंप्लीट सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो क्या देश के सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार अवेलेबल हैं, या फिर जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो राइट इंश्योराइन किए गए हैं, क्या वो सरकार वो सारे अधिकार सबको समान रूप से समाज में दे पा रही है। आज थोड़ा सा चैप्टर, असली जो चैप्टर है सिटीजनशिप, उसके बारे में जो इस शब्द का जो इससे क्या कनेक्शन है वो देखते हैं। चैप्टर ही है अपना सिटीजनशिप, तो आज हम सिटीजनशिप के बारे में ही बातें करने वाले हैं। मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, ठीक है ना। किसी देश की नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। मोर और लेस सभी कंट्री एक जैसे तरीकों को अडॉप्ट करती हैं, कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो आज वही बात करेंगे कौन कौन से तरीके हैं, बिकॉज देयर आर दिस सो मेनी स्टूडेंट्स, उनका कुछ मोटिवेशन है, कुछ इंस्पायरेशंस हैं, कुछ एस्पिरेशंस हैं, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं दूसरे देश के अंदर, दूसरे देश में जाकर बसने की बात करते हैं, कुछ लोग जॉब करना चाहते हैं। तो आज आप कनेक्ट कर पाएंगे किस आधार पे आप किसी देश की सिटीजनशिप लेना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली काइंड ऑफ सिटीजनशिप की बात करें तो हम दो तरह की सिटीजनशिप की बात करते हैं किसी भी देश में। एक तो नेचुरल सिटीजनशिप और दूसरी नेचुरलाइज सिटीजनशिप, ठीक है ना। जब हम नेचुरल सिटीजनशिप की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ब्लड रिलेशंस की बात करते हैं, ठीक है ना। नेचुरल सिटीजनशिप में हम बात करते हैं ब्लड रिलेशंस की, कि जन्म के आधार पर जो सिटीजनशिप दी जाती है उसको हम नेचुरल सिटीजनशिप के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिटीजन ऑफ स्टेट बाय बर्थ, वो नागरिकता जो किसी भी एक आने वाले इस संसार में जन्म लेने वाले बच्चे की नागरिकता का निर्धारण उसके जन्म के आधार पे होता है कि वो कौन से नेशन में, कौन से राज्य में, कौन से देश में वो जन्म लेता है, ठीक है ना। दूसरी है नेचुरलाइज सिटीजनशिप, ठीक है। तो नेचुरलाइज सिटीजनशिप होती क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अब क्योंकि ये सिटीजनशिप बाय बर्थ है, जन्म के आधार पर नेचुरल सिटीजनशिप की बात करें तो ऑब्वियसली नेचुरलाइज सिटीजनशिप इससे डिफरेंट होगी। शब्द में बहुत ज़्यादा हेरफेर नहीं है, या नेचुरल है या नेचुरलाइज है, लेकिन इनकी सिटीजनशिप में काफ़ी डिफरेंट है। तो ए नेचुरलाइज सिटीजन इज अलाइन who acquire the citizenship of a state after fulfilling certain conditions। कोई भी विदेशी जब किसी दूसरे देश में जाकर बसता है और वहाँ पर जाकर वो सपने सजोता है, या वहाँ उस देश के कुछ नियम कानून है, देयर आर दी सर्टेन ले डाउन प्रोसीजर्स एंड दी कंडीशंस, इफ दैट पार्टिकुलर पीपल, अगर वो उस देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है एंड ही फुलफिल्ड दी कंडीशंस विच आर बीइंग, या प्रिंसिपल्स जो उस देश ने बनाए हैं उनको पूरा करता है। सपोज करो कि मैं या कोई XYZ
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करना चाहता हूँ, तो वहाँ के लिए तो मैं एक विदेशी हो गया, लेकिन अब मुझे वहाँ की नागरिकता प्राप्त करनी है, तो वहाँ जाने के बाद में वो जो टर्म्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो उसके लिए नियम और कानून निर्धारित किए हैं, उनके अनुसार मुझे वहाँ की नागरिकता मिलेगी। हो सकता है वो ड्यूरेशन ऑफ स्टे हो कि आप कितने सालों तक वहाँ पर रह रहे हो, या फिर उनके दूसरे जो ब्लड रिलेशंस के आधार पे, या फिर आप बाय बर्थ, वो भी जो भी है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो नेचुरल सिटीजनशिप आप अच्छे से समझ चुके हो, उसको हम दो आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। हमने पहले बात की थी नेचुरल सिटीजनशिप की, अब नेचुरल सिटीजनशिप के भी दो बेसिस हो सकते हैं, ठीक है ना। दो तरह से सिटीजनशिप हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। नेचुरल सिटीजनशिप कौन सी हो गई? सिटीजनशिप बाय बर्थ। देयर आर द टू प्रैक्टिसेस दैट आर ऑब्जर्व्ड रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ। अब जन्म के आधार पर किसी को नागरिकता देने के दो आधार होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है किसी को भी नागरिकता प्राप्त करने के जन्म के आधार पर दो बेसिस हो सकते हैं। एक तो ब्लड रिलेशनशिप के ऊपर, ब्लड रिलेशनशिप के आधार का मतलब ये हुआ बाय नेचुरलिटी ऑफ विच हिज पेरेंट्स बिलोंग। उस ब्लड रिलेशन का मतलब खून संबंध के आधार पर, खून संबंध का अर्थ ये हुआ, नेचुरल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं हम, तो खून संबंध की बात कर रहे हैं अभी। इसके बाद में नेचुरल सिटीजनशिप को हमने दो आधार पर बांट लिया, ब्लड रिलेशन और प्लेस ऑफ बर्थ। अब हम ब्लड रिलेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो बाय नेचुरलिटी का मतलब ये हुआ कि बच्चा जो जन्म लेगा, ठीक है ना, उसकी सिटीजनशिप, उसकी नेशनलिटी दैट विल बी फाइनलाइज ऑन द बेसिस ऑफ हिज पेरेंट्स, हिज और हर पेरेंट्स। कि सपोज करो मेरा है या किसी भी का है, अगर मैं भारत का नागरिक हूँ तो मेरा बच्चा, चाहे मैं पैदा वो बच्चा चाहे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हो, लेकिन मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत का देशवासी हूँ, तो उसकी सिटीजनशिप जन्म के आधार पर वो कैसे होगी? मेरे आधार पर, यानी कि वो मेरा बच्चा है और मेरी सिटीजनशिप इंडियन है, तो वो बच्चा भी इंडियन ही होगा, उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सपोज करो कोई घूमने के लिए गए, वहाँ पर बच्चे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में उसका जन्म हो जाता है, लेकिन है तो वो इंडियन, तो इंडियन होने के नाते उस बच्चे की सिटीजनशिप भी इंडियन ही होगी। तो ये तो हो गया ब्लड रिलेशन के आधार पर, ठीक है ना। प्लेस ऑफ बर्थ, अब इसी चीज को दोबारा भी समझ सकते हो। प्लेस ऑफ बर्थ के चाइल्ड एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ ए स्टेट इन विच ही इज बोर्न। अब ये हो गया वो आधार कि बच्चे को सिटीजनशिप उस देश की मिल जाएगी जिस देश में वो पैदा हुआ है। बात करो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कोई कपल ब्रिटेन में है, तो जो बच्चा पैदा होगा उसको ब्रिटेन की सिटीजनशिप मिल जाएगी। यहाँ तक ही नहीं, इससे ज़्यादा बढ़कर भी अगर कोई शिप ब्रिटेन के फ्लैग के साथ लगा हुआ है, उसमें कोई कपल फैमिली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बैठी हुई है, तो बच्चा जो पैदा होगा उसको फिर भी वो किसी भी टेरिटरी में हो सकता है शिप, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर फ्लैग ब्रिटेन का है, वो ब्रिटेन का शिप है, तो उसको सिटीजनशिप ब्रिटेन की मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये समझ गए आप जन्म के आधार पर, या कि बच्चे का जिस देश में जन्म होगा उसके आधार पर उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। सॉरी, तो डबल सिटीजनशिप भी है कुछ। देयर आर दी सर्टेन कंट्रीज जहां पर देयर इज अ प्रोविजन फॉर द डबल सिटीजनशिप। ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने आप में यूनिक है। यहाँ पे बोथ सिस्टम आर फॉलोड, ठीक है ना। ब्रिटेन और अमेरिका में
ये दोनों सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, ब्लड रिलेशनशिप के आधार पे भी, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भी। ठीक है ना? कैसे? इन केस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ अ सिटीजन बोर्न इन द कंट्री इटसेल्फ, बच्चा अपने ही देश में जन्म लेता है, द प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ इज अप्लाइड। ठीक है ना? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, डबल सिटीजनशिप की बात कर रहा हूं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक बच्चा वो अपने ही देश में पैदा होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो उसको किस आधार पर मिलने वाली है? वो प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर मिल जाएगी वहीं की सिटीजनशिप, क्योंकि वो अमेरिका में ही जन्म लिया, और तो उसको प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर अमेरिका की ही सिटीजनशिप मिल जाती है। फिर मैं डबल सिटीजनशिप को आपको डिफाइन कर रहा हूं। इन केस ऑफ ए चिल्ड्रन ऑफ ए सिटीजन बोर्न अब्रॉड, ठीक है ना, अगर कोई विदेश में पैदा होता है, अब्रॉड मतलब विदेश में पैदा होता है, द रूल ऑफ ब्लड रिलेशनशिप इज अप्लाइड, तो वहां पर भी रूल कौन सा लागू हो जाता है? ब्लड रिलेशंस वाला, यानी कि उसको खून के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं नेचुरलाइज सिटीजनशिप। एक हमने अभी तो एक्विजिशन जो किस आधार पे मिल सकती है, एक तो नेचुरल में हमने दो चीजें देखी, ब्लड रिलेशनशिप और प्लेस ऑफ बर्थ। अब इसका दूसरा पार्ट, एक तो नेचुरल हो गया, अब दूसरा नेचुरलाइज्ड। नेचुरलाइज्ड को आप हिंदी में राज्यकृत नागरिकता बोलते हैं। तो नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप आर बाय अडॉप्शन, आप किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप नागरिकता प्राप्त करना चाहते हो, हैं तो आप भारतवासी, लेकिन आप चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मुझे सिटीजनशिप चाहिए, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द ब्रिटेन हैड लेड डाउन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करेंगे तो वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी, राइट। जैसे कि कहीं पे कुछ ड्यूरेशन ऑफ स्टे से है, से इफ 5 years, तो एटलीस्ट अगर कोई सिटीजन कोई दूसरे देश से आया हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मिनिमम 5 years कंप्लीट कर देता है वहाँ स्टे में, तो वहाँ की नागरिकता, और भी बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, लेकिन एक मोटा है 5 साल के स्टे का, ठीक है ना। तो नेचुरलाइज सिटीजनशिप आर बाय अडॉप्शन, आप अडॉप्ट करते हो। एक तो हो गया, इसमें फिर हम अलग अलग से देखेंगे। एक तो हो गया लॉन्ग रेजिडेंस, कि आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे एटलीस्ट यू शुड हैव कंप्लीटेड 5 years ऑफ स्टे इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द ब्रिटेन, तो यू विल गेट ऑटोमेटिकली यू विल गेट द सिटीजनशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा है मैरिज। अब इससे भी चेंज ऑफ सिटीजनशिप हो जाती है। सपोज करो कोई एक इंडिया के रहने वाली लड़की है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किसी से शादी कर लेती है, तो शी विल लूज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आफ्टर मैरिज, और वहाँ की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को की उनको नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि जिससे शादी की है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सिटीजनशिप है उसके पास, ठीक है ना। तो ये शादी के आधार पर होगी। फिर थर्ड होता है अडॉप्शन के आधार पर। अडॉप्शन मतलब कि आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, यू आर द इंडियन वन, एंड वो बच्चा है वो हो सकता है से फ्रॉम जर्मनी, लेकिन आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, यू आर इंडियन, तो बच्चा अडॉप्ट करने के बाद में उसकी नागरिकता भी भारत की हो जाएगी। तो ये तो अडॉप्शन के आधार पर हो गया। फिर गवर्नमेंट सर्विसेज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब, आप सरकारी जॉब हैं, सपोज करो कि आप कोई मिडिल ईस्ट के कंट्री में जाके वहाँ की सेना में भर्ती हो जाते हो, कोई भी है, तो आप अरब के अरबियन कंट्री में किसी भी देश की बात कर सकते हो, ईरान, इराक, सऊदी अरब, तो वहाँ की सेना में अगर भर्ती हो गए तो वहाँ की नागरिकता आपको मिल जाती है। सेना के मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। फिर उसके बाद में एक आता है कॉन्क्वेस्ट के बेसिस पे, आप किसी कोई एक शक्तिशाली देश किसी एक कमज़ोर देश को जीत लेता है लड़ाई के अंदर,
और उसकी टेरिटरी, उसका एक क्षेत्र को अपने हिस्से में मिला लेता है, तो अपने आप ही उस देश, उस पार्टिकुलर क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनकी सिटीजनशिप अपने आप लॉस हो गई, क्योंकि वो अब पार्ट उस देश। सपोज करो कि हम इंडिया पाकिस्तान के किसी पार्ट को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम अपने भारत के हिस्से में मिला लेते हैं, तो पाकिस्तान और ऑक्युपाइड कश्मीर में जितने भी सिटीजन्स रह रहे हैं उनकी पाकिस्तान की नागरिकता खत्म हो गई अपने आप ही, और वो भारत के सिटीजन माने जाएंगे। ठीक है। फिर एक होता है लेजिटिमेशन, वैधता देने के आधार पर। सपोज करो कि अवैध संबंधों के साथ में किसी एक मेल और फीमेल के इलीगल रिलेशंस है, ठीक है ना, अवैध संबंध है, उन्होंने शादी नहीं की है, दे आर इन रिलेशन, ठीक है ना, आजकल लिव इन रिलेशंस का काफ़ी फैशन चला हुआ है, तो इसी रिलेशन में रहते हुए प्रेग्नेंट हो गई फीमेल, और फिर वो जो बच्चा होता है तो दैट विल बी द इलीगल वन, क्योंकि शादी तो हुई नहीं है। अब इसको लेजिटिमेट वैधता प्रदान करना, सपोज करो कि वो मेल जो है शादी कर लेता है उससे, फीमेल से, जो पहले से ही जिनके गर्भ में बच्चा पल रहा था और पैदा हो गया, तो उसके आधार पर उस बच्चे की नागरिकता भी मेल यानी कि उस के हस्बैंड के साथ में, उस जो गर्ल है उसके हस्बैंड के साथ में उसकी नागरिकता भी उस देश की हो जाएगी। राइट, समझाने की जरूरत है। सपोज करो कि भारत का एक देश का नागरिक है और उसने किसी इंग्लैंड की लड़की के साथ में उनका कुछ अफेयर्स था, लिव इन रिलेशनशिप रह रहे थे, उसी टाइम बच्चा पैदा हो जाता है और अभी वो बच्चा इलीगल कहलाएगा, लेकिन जैसे ही अब वो शादी के बंधन में बंध जाते हैं दोनों, तो वो उनकी जो लवर है, वो गर्ल है, वो भी भारत की सिटीजनशिप हो जाएगी और वो जो बच्चा पैदा होगा उसको भी भारत की नागरिकता अपने आप नेचुरल मिल जाएगी। फिर एक और तरीका होता है स्कॉलर्स के आधार पर। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे नेशन हैं, देश, जो स्कॉलर्स, बड़े साइंटिस्ट, इनको बड़ी आसानी से, दूसरे देश के होंगे लेकिन उनको बड़ी आसानी से नागरिकता दे देते हैं। फिर प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर भी नागरिकता मिलती है कि सपोज आप मैक्सिको में चले गए और आपने वहाँ की प्रॉपर्टी खरीद ली, तो देन यू बिकम द सिटीजन ऑफ मैक्सिको। तो ये सभी आधार हैं। मोटे तौर पे आपने दो चीज़ों में, एक तो नेचुरल और एक नेचुरलाइज्ड में बांटा। फिर नेचुरल के अंदर ब्लड रिलेशंस के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। फिर कुछ ऐसे भी देश हैं जो डबल सिटीजनशिप देते हैं, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन डबल सिटीजनशिप में क्या है कि कभी हो सकता है ऐसी परिस्थितियां बने कि वो किसी भी देश का नागरिक नहीं रहता अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती हैं। फिर हमने नेचुरलाइज सिटीजनशिप, जो राज्यकृत नागरिकता है, उसको समझने की कोशिश की कि आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टे के आधार पर बात कर सकते हो, मैरिज, शादी के आधार पर, या कोई किसी बच्चे को गोद ले लेता है उसके आधार पर, या फिर सरकारी जॉब आप करते हो तो उसके आधार पर, या फिर कोई विजित प्रदेश हो, किसी दूसरे देश ने किसी दूसरे देश की एक टेरिटरी को जीत लिया है तो उसकी नागरिकता हो गई। फिर लेजिटिमेशन की बात होगी, वैधता प्रदान करना किसी बच्चे को, ठीक है ना। उसके बाद स्कॉलर्स और फिर प्रॉपर्टी। राइट, तो इसी के साथ में ये आज वाला जो चैप्टर है आपका नागरिकता, वो भी कंप्लीट हो जाता है। हम फिर दोबारा से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।